जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। आज नक्षत्र श्रृंखला के 5वें वीडियो में मैं आपसे पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र के विषय में व उनके चार चार चरणों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्र की श्रृंखला में 8वां नक्षत्र पुष्य होता है। इस नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी माना जाता है। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ होता है। सभी वस्तु की खरीदारी जैसे सोना, चांदी, नया भवन, नया वाहन खरीदने के लिए यह नक्षत्र बहुत पवित्र व शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र में 3 तारे होते हैं। पुष्य नक्षत्र के सिरे पर कई तारे रहते हैं, जिनमें से 3 तारे एक तीर के आकार के दिखाई पड़ते हैं। पुष्य नक्षत्र को ऋग्वेद में तिष्य अर्थात शुभ या मांगलिक तारा भी कहते हैं। पुष्य नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं और इसके स्वामी ग्रह शनि होते हैं, परंतु किसी भी नक्षत्र पर उसके देवता का प्रभाव नक्षत्रपति की तुलना में अधिक रहता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र पर बृहस्पति देव के गुण का प्रभाव अधिक होता है। भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी जी को का भी पुष्य नक्षत्र के देवी देवता ये माने जाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी व कृष्ण भगवान का भी जन्म पुष्य नक्षत्र में ही हुआ था। यह नक्षत्र सप्ताह के विभिन्न वारों के साथ मिलकर विशेष योग बनाता है। यह नक्षत्र ऊर्जा व शक्ति प्रदान करने वाला रहता है। ज्योतिष विद्वान इस नक्षत्र को बहुत ही कल्याणकारी मानते हैं। इस नक्षत्र में जिस जातक का भी जन्म होता है वे दूसरों की भलाई व मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इन्हें दूसरों की सेवा करना बेहद पसंद होता है। इस नक्षत्र के जातक मेहनत और परिश्रम से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और अपने हर काम को ईमानदारी व लगनपूर्वक करते हैं। पुष्य नक्षत्र के जातक सत्य और न्याय को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ऐसे जातक आलस्य को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देते। ऐसे जातक अच्छी मानसिकता व अच्छे विचारों वाले होते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक जन्मजात भाग्यशाली व कर्मठ होते हैं। ये जातक महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील भी होते हैं। आइए अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के 4 चरण के विषय में। इस नक्षत्र का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों पर देखा जाता है। इसके चारों चरण ही कर्क राशि में होते हैं। प्रथम चरण के स्वामी सूर्य देव होते हैं। इस चरण में चंद्र, शनि व सूर्य देव का समावेश होता है। यह तेज, प्रकाश, आकर्षण, संपदा, सकारात्मकता व उपलब्धि का कारक है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक गुलाबी कांति वाले, इनका चेहरा गोल होता है। ये कला प्रेमी होते हैं। ये जातक विश्वास पात्र भी होते हैं। व्यवसायिक जीवन के प्रति गंभीर व अपने व्यवसाय को बढ़ाने का हर प्रयास करते रहते हैं। ये जातक बहुत ईमानदार होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं। परंतु प्रथम चरण के जातक के विवाह में सदैव अड़चन आती है व वैवाहिक जीवन दुखद रहता है। तो आइए अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण के विषय में। द्वितीय चरण के स्वामी बुध देव होते हैं। इसमें चंद्र, शनि व बुध देव का समावेश रहता है। यह धैर्य, निरंतर उद्योग, शुक्र के अलावा सभी ग्रहों के लाभ का कारक है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक सुंदर नेत्र, सुकुमार, गौण वर्ण, मधुर वाणी, बुद्धिमान व आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु यह एक प्रभावी वक्ता भी रहते हैं। स्त्री या पुरुष जातक निज सचिव या शासकीय सेवक होते हैं, पर इन्हें शारीरिक कष्ट बना रहता है। तो आइए अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण के विषय में। तृतीय चरण के स्वामी शुक्र है। इसमें चंद्र, शनि व शुक्र का समावेश रहता है। यह आराम व सुविधा पसंद होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक समाज प्रियता रहते हैं। यह जातक श्याम वर्ण के होते हैं व स्थूल काया के भी होते हैं। यह विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपने सगे संबंधियों का हित करने वाले सदैव रहते हैं।
पारिवारिक जीवन की अपेक्षा व्यवसायिक जीवन में अधिक रुचि लेने वाले होते हैं। जीवन में आराम व सुख सुविधा को भोगने वाले होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के प्रति लगनशील रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण के विषय में। चतुर्थ चरण के स्वामी मंगल होते हैं। इसमें चंद्र, शनि व मंगल देव का समावेश रहता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक चालाक, अल्प बुद्धि, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। ये जातक धैर्यहीन भी होते हैं। पुष्य नक्षत्र का चतुर्थ चरण शुभ नहीं माना जाता है। इस नक्षत्र में सभी ऋणात्मक लक्षण होते हैं। जातक की प्रारंभिक शिक्षा में बुरी सेहत के कारण व्यवधान पड़ता है। 36 वर्ष तक जातक के जीवन में हर तरह की परेशानी बनी रहती है। तो ये थी पुष्य नक्षत्र और उसके 4 चरणों के विषय में जानकारी। अब हम बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के विषय में। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र श्रृंखला में अश्लेषा नक्षत्र 9वां नक्षत्र है। यह नक्षत्र कर्क राशि में आता है। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध देव होते हैं। इस नक्षत्र को विष नक्षत्र भी बोलते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में 6 तारे होते हैं जो चक्राकार हैं। इन्हें सर्पाकार भी माना जाता है। अश्लेषा नक्षत्र के तारा चक्र को सर्पराज वासुकी के सिर में स्थान प्राप्त है। अश्लेषा नक्षत्र आकाश में कुंडलित सांप की तरह दिखता है। इस नक्षत्र को नागा नाम से भी जाना जाता है। अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि का हिस्सा होता है। अश्लेषा नक्षत्र से नाग देवता जुड़े हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र की कर्क राशि मानी जाती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक पर जीवन भर चंद्र व बुध का प्रभाव पड़ता है। इनके लिए लाल रंग कारक होता है। अश्लेषा नक्षत्र को मूल नक्षत्र भी माना जाता है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक को भौतिक सुख सुविधाओं की गहरी ललक होती है। ये जातक किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। इन जातकों को अपना व्यवसाय करना बेहद पसंद होता है। इनके लिए पत्रकारिता, नर्सिंग, योग शिक्षक, पर्यटन का क्षेत्र अच्छा होता है और इन कार्य क्षेत्र में ये बहुत सफल भी होते हैं। यह जातक बहुत मजबूत व्यक्तित्व के होते हैं। इनमें लीडरशिप की अद्भुत गुण होते हैं। मजबूत मानसिकता के भी होते हैं। ऐसे जातक मुक्त जीवन जीने वाले रहते हैं। अश्लेषा नक्षत्र से संबंधित सभी राशियों में विष तत्व होने के कारण यह नक्षत्र अपने शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में मंगल नीच के हो जाते हैं। अश्लेषा नक्षत्र एक तीक्ष्ण नक्षत्र होता है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक अत्यधिक अभिमानी होते हैं। इनकी वाणी बहुत अधिक मधुर होती है। इस नक्षत्र के जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनका शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। तो आइए अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण के विषय में। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु नवांश में आता है और बृहस्पति देव द्वारा शासित होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक दूसरों की देखभाल करने वाले होते हैं। ये जातक अत्यधिक भावुक रहते हैं तथा सदा ही दूसरों की भलाई व सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये लोग व्यवसाय को लेकर सदा उत्सुक रहते हैं। ये जातक घुटनों की समस्या से भी परेशान सदैव रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे चरण के विषय में। दूसरे चरण के स्वामी शनि देव होते हैं। इस चरण में शनि, बुध और चंद्रमा का समावेश रहता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक चतुर स्वभाव के भी होते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान करने में भी जरा भी संकोच नहीं करते हैं। ये हर काम जल्दबाजी में करते हैं। ये जातक कंजूस स्वभाव के रहते हैं और ये जातक अत्यधिक अहंकारी भी होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण के विषय में। तृतीय चरण के स्वामी शनिदेव होते हैं। इस चरण में चंद्र, बुध और शनि देव का समावेश रहता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातकों को चर्म रोग,
सदैव बना रहता है। इस चरण के जातक किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। इन लोगों को सदैव अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना उठाना पड़ता है और इनका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल नहीं रहता है। तो आइए अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण के विषय में। चतुर्थ चरण के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। इस चरण पर चंद्र, गुरु और बुध देव का समावेश रहता है। इस चरण में जन्मे जातक किसी का भी बुरा नहीं कर सकते हैं। इन्हें अपनी माँ से बहुत अधिक प्यार प्राप्त होता है और इन्हें धन की भी प्राप्ति होती रहती है। इस चरण में जन्मे जातकों को आंखों की समस्या बनी रहती है। इस चरण में जन्मे जातक जीवन में बहुत ही कम गलती करते हैं और कभी गलती कर भी दे तो तुरंत उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये थी अश्लेषा नक्षत्र और उसके 4 चरणों के विषय में जानकारी। तो आज हमने 2 नक्षत्रों व उनके 4 चरण की बात की। अगली वीडियो में मैं आपको और 2 नक्षत्रों और उनके 4 चरणों के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगी। अब मैं यहीं पर आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आपका हार्दिक अभिनंदन। जय श्री बालाजी।